तो बच्चों, बिहार जीके के इस धुरंधर सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बिहार जीके का निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं। और इस क्लास से आपके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो जितना भी आगामी एग्जाम है उसमें बिहार जीके से जो प्रश्न पूछा जाता है, पूरा प्रश्न का हम लोग इसमें निचोड़ सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे पूरा प्रश्न को। जैसे कि इसमें कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, इसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न घूमते हैं वो करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें बिहार जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आज का। और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो प्रश्न पूछा हुआ है या आगे पूछने की संभावना है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है किसको कहा जाता है, तो पश्चिमी चंपारण को कहा जाता है। पश्चिमी चंपारण को बिहार का सबसे बड़ा जिला कहा जाता है, ठीक है। और अगर इसमें कहा जाए कि बड़ा जिला तो हो गया पश्चिमी चंपारण, तो सबसे छोटा जिला भी तो होगा। तो सबसे छोटा जिला किसको कहा जाता है, तो शिवहर को। अगर प्रश्न में रहेगा सबसे छोटा तो कौन हो जाएगा, शिवहर। सबसे बड़ा तो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, यानी कि पश्चिमी चंपारण एक जिला है जो कि नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है और इधर यूपी से सटा हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है और नेपाल से भी सटा हुआ है, ठीक है। और कहा जाए बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला आपका यही है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा आप भागलपुर के बारे में। भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी। सिल्क सिटी किसको कहा जाता है, तो भागलपुर को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा गया जी, गया का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो गया के नाम चेंज करके गया जी रख दिया गया है, ठीक है। गया के नाम चेंज करके गया जी रख दिया गया है, ठीक है। गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बौद्ध गया जानते हैं आप, ठीक है। वहीं पे बौद्ध गया पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, निरंजना नदी जिसका नाम चेंज करके फल्गु, वर्तमान नाम इसका क्या है, फल्गु नदी, ठीक है, जो कि पटना में आके गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड प्रश्न देखिएगा। सेकंड प्रश्न है, बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है कोसी, सोन, गंगा और गंडक। तो दोस्तों, आपको पता होगा इतना कि बिहार का जो है बीचों बीच काटने वाली, बिहार को बीचों बीच से गुजरती है वो नदी का नाम क्या है, तो गंगा है, ठीक है। गंगा नदी जो है जिसको बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बिहार जो है, बिहार के बीचों बीच से जो नदी गुजरती है और बिहार को दो भागों में बांटती है, वह कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है, ठीक है। बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और बिहार गंगा नदी के बारे में आप याद रखिएगा कि गंगा नदी की टोटल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर कहा जाए बिहार में, तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, तो 445। बिहार में कहने का तात्पर्य है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। गंगा नदी के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि जब बिहार में प्रवेश करती है तो कितना जिला से होकर गुजरती है, तो बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो बक्सर जिला से होते हुए कहाँ से निकलती है, तो कटिहार से। यानी टोटल कहा जाए कितने जिला से टच करती है गंगा नदी, तो 12 जिला। बिहार के ऐसे 12 जिला है जिससे होकर गंगा नदी निकलती है। और बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है, तो बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है और कटिहार होते हुए निकल जाती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। बिहार में कितनी लंबाई है इसकी, तो 445 किलोमीटर, ठीक है। कोसी नदी के बारे में याद रखिएगा कि इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक यानी कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है, तो कोसी है। सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है और बाढ़ का कारण बनती है उत्तरी बिहार में। बाढ़ का कारण यहाँ पे दोस्तों कोसी नदी है। कोसी नदी के कारण उत्तरी बिहार में जो है बाढ़ का कारण बनती है, जिस कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य कब बना। बिहार से झारखंड राज्य अलग होकर कब एगो राज्य बना लिया, तो 2000 ईस्वी में। याद रखिएगा 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार जो है झारखंड दोनों अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद इस सब प्रश्न के सब ऑप्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन 1912 में क्या हुआ था, तब 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, तब बिहार बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। बिहार और बंगाल कब अलग हुआ था, बिहार और बंगाल अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है,
तो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आगे कहा जाए तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, 1999 में नहीं हुआ था कुछ। तो 1912 में यानी कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1936 1 अप्रैल 1936 को कौन अलग हुआ था? तो अलग हुआ था आपका उड़िया यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में स्थित है? तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन है रोहतास, वैशाली, गया और भागलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, दोनों बौद्ध दर्शन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद कहा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को ध्वस्त किसने किया था? ध्वस्त किसने किया था यानी किसने जलवाया था? याद रखिएगा खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था। ठीक है, और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर कहा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा पाल वंश के वो शासक है धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था। किसने बनवाया था? तो धर्मपाल। ठीक है, इसके संस्थापक है धर्मपाल यानी कि पाल वंश के ही हैं। और पाल वंश के कहा जाए कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद याद रखिएगा रोहतास को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा, क्योंकि सर्वाधिक चावल और गेहूं यहीं पे उगाया जाता है। कहाँ? रोहतास में। रोहतास में एक जगह है सासाराम, जहाँ पर आपका सासाराम में क्या है प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा वहीं पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के रोहतास यानी कि सासाराम में। ठीक है, सासाराम कहाँ पड़ता है? तो रोहतास जिला में पड़ता है। शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश के संस्थापक, यानी कि आपको जब मुगल काल पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें कि मुगल काल में जो है हुमायूं से लड़े थे। ठीक है, हुमायूं से बिलग्राम का युद्ध लड़े थे वो शेरशाह सूरी और जीत गए थे। उसके बाद मुगल वंश को कुछ दिनों के लिए समाप्त कर दिया, मतलब स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद सूर्यवंश राज कर रहा था। ठीक है, 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हम लोग। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है, बिहार में लोकसभा के कितनी सीट है? बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? आपको दोस्तों पता होगा कि पूरे भारत में लोकसभा सीट कितने हैं? तो लोकसभा सीट है 543 है। अगर बिहार में कहा जाए लोकसभा सीट कितने हैं, तो भारत में बिहार में कितने हैं? तो 40 लोकसभा सीट, 40 लोकसभा सीट है। 16 क्या है? तो 16 है राज्यसभा सीट। बिहार में राज्यसभा सीट टोटल कितना है? तो 16 है। ठीक है, और 75 क्या है? तो बिहार में विधान परिषद, बिहार में जो है विधान परिषद के कितना सीट है? विधान परिषद के 75 सीट है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद 243 विधान सभा, कितने विधानसभा में सीट है? 243। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा 245 क्या है? तो पूरे भारत में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। पूरे भारत में राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या पूछेगा तो 250, और ऐसे पूछेगा कितना है? तो 245। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु गौर को कहा जाता है। गौर यानी कि बैल। गौर ऑप्शन में रहेगा, बैल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु। अगर कहा जाए बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार का राजकीय भाषा याद रखिएगा दोस्तों, एक हिंदी है और दूसरा उर्दू। पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू। ठीक है, हिंदी और उर्दू। और याद रखिएगा बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष याद रखिएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष
पीपल को कहा जाता है, पीपल को कहा जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो पीपल को कहा जाता है राजकीय वृक्ष। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। पक्षी के बारे में अगर कहा जाए राजकीय पक्षी तो हो जाएगा आपका गौरैया। गौरैया छोटा सा चिड़िया होता है, छोटा सा होता है, जो कि बिहार का राजकीय पशु। अगर मछली के बारे में कहा जाए राजकीय मछली कौन सा है, जलीय जीव कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा आपका मछली। मछली में कौन सा था, मांगुर मछली। मांगुर मछली देखे हैं, नहीं देखे हैं मांगुर मछली हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया पक्षी हो गया गौरैया, और मछली हो गया मांगुर, राजकीय भाषा हो गया हिंदी, और दूसरा में उर्दू याद रखिएगा। और अगर कहा जाए पुष्प के बारे में यानी फूल, राजकीय फूल कौन सा है, फूल आप याद रखिएगा, फूल है गेंदा। ठीक है, गेंदा। इसमें खास बात दोस्तों ये है कि राजकीय फूल भी है ग से शुरू यानी कि गेंदा, और पक्षी भी है ग से शुरू गौरैया, और पशु भी है ग से गौर, तीन को ग से स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा तो उसमें बिहार जीके से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बच गया है, ठीक है। और ये क्लास जो है रिवीजन का क्लास है, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रश्न करेंगे। थ्योरी का क्लास इससे पहले वाला वीडियो में हो चुका है, अगर नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और आगे भी आएगा प्रश्न, तो आपका रिवीजन होते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट जरूर करें, ताकि हम भी क्या है मोटिवेट हैं और इस टाइप का वीडियो आगे बनाते रहें। कमेंट कीजिएगा कि दोस्तों इस प्रकार का वीडियो हम आगे अपलोड करें या कुछ इसमें चेंज चाहिए आपको। ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।